हमारे भारतवर्ष में नदियों का विशेष महत्व होता है। हर एक नदी के साथ एक कथा जुड़ी होती है और उन कथाओं को लोग मानते हैं और उसे पूजते भी हैं। प्रत्येक नदी का नाम और उसकी उत्पत्ति का एक विशेष कारण होता है। हमारा भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जहां नदियों की पूजा की जाती है, उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदियों को सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ नदियां मानी जाती हैं। गंगा की तरह नर्मदा नदी को भी महादेव का विशेष वरदान प्राप्त है, जिससे गंगा नदी के समान उन्हें भी पवित्र और देवी माना जाता है। और इस नदी में प्राप्त होने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग मानकर विशेष महत्व के साथ पूजा जाता है। आइए जानते हैं नर्मदा नदी से जुड़ी नर्मदेश्वर शिवलिंग की रोचक कथा। एमपीआर स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। भारत में गंगा यमुना की तरह पवित्र मानी जाने वाली विषय में नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली खास नदी मानी जाती है। यह भारत की एकमात्र ऐसा नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा को बाणलिंग नामक कंकड़ के कारण पवित्र माना जाता है, जो नदी के तल पर पाए जाते हैं। ये कंकड़ सफेद क्वार्ट्ज से बना होता है और यह पत्थर लिंग के आकार जैसा होता है। इन पत्थरों को ही शिवजी का साक्षात रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी में मिलने वाला हर एक पत्थर को शिवजी का प्रतीक माना जाता है और इस नदी में मिलने वाला पत्थरों को शिवलिंग के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। नर्मदा में मिलने वाला शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और लोक मान्यता के अनुसार जहां नर्मदेश्वर का वास होता है, वहां काल और यम का भी भय नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, वही फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा नदी मैखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलकर पश्चिम में अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा का उत्पत्ति यहां एक कुंड तथा सोनभद्रा के पर्वत शिखर से होता है। इस नदी के उल्टे बहने के पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं। रेवा खंड के अनुसार नर्मदा का जन्म शिव के पसीने से हुआ था, जब वह रक्ष पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इसी कारण से नर्मदा नदी को शिव की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में प्रचलित एक कहानी के अनुसार नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, वह मैखल नामक राजा की पुत्री है। उन्होंने नर्मदा की विवाह के लिए घोषणा किया, जो भी राजकुमार गुल्लब कावली के फूल उनकी बेटी के लिए ला पाएगा, उसके साथ नर्मदा का विवाह होगा। राजकुमार सोनभद्र ने यह फूल ले आए और महाराज मैखल की वचन के अनुसार उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी में कुछ दिनों का समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी मिली नहीं थीं, इसलिए अपनी दासी जुहिला के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जुहिला ने नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण पहनकर वह सोनभद्र से मिलने चली गईं। सोनभद्र ने जुहिला को ही राजकुमारी समझ लिया और इस तरफ सोनभद्र को देखकर जुहिला की नीयत भी डगमगा गई और वह सोनभद्र से कुछ नहीं कहती। इधर नर्मदा जुहिला का प्रतीक्षा कर रही थी। काफी समय बीत गया, पर जुहिला नहीं आई तो नर्मदा का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां जाकर जुहिला और सोनभद्र को एक साथ पाया। इससे नाराज होकर सब कुछ छोड़कर वह उल्टी दिशा में चल पड़ी। उसके बाद से नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिल गईं। इसके पश्चात नर्मदा नदी आजीवन कुंवारी रहने का प्रतिज्ञा लेती है। उसके बाद सोनभद्र ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकीं। इसलिए नर्मदा को आज भी कुंवारी नदी कहा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार देवी गंगा जी समान सबसे अलग और पवित्र बनने के लिए नर्मदा नदी वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने लगी। ब्रह्मा जी ने नर्मदा के तप से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और उनकी इच्छा पूछा। तब नर्मदा जी ने कहा, आप मुझे गंगा नदी के समान पवित्र और दिव्य होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो तुमको मैं ये वरदान अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा नदी निराश होके काशी चली आती है और वहां पिलपिला तीर्थ नामक स्थान पर
शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की तप करने लगीं। उन्होंने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर नर्मदा के तप से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर नर्मदा जी से वर मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा, जिस तरह आपने गंगा जी को अपने जटाऊ में स्थान दिया था, उसी तरह मुझे भी अपने चरणों में थोड़ा स्थान देने की कृपा करें। नर्मदा की इस बात को सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे हर कण में शिवलिंग के रूप में मेरा वास होगा। इसके बाद से ही नर्मदा नदी के तट पर जितने भी कंकर मौजूद हैं, वो सब शिवलिंग रूप हो गए। गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य का जो पापों का नाश होता है, वह पाप यमुना नदी में 7 दिन के स्नान से और सरस्वती में 3 दिन के स्नान से नाश होता है, मगर नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही सभी मनुष्य के पापों का निवारण हो जाता है। और तब से सारे शिवलिंग में से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। नर्मदा नदी को देवी मुक्तिदायिनी या मुक्ति देने वाली मां के रूप में भी पूजा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।